पूर्ण स्वास्थ्य। जब भी हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, इस शब्द का प्रयोग करते हैं, तो पूरा ख्याल शरीर पर चला जाता है। जैसे शरीर स्वस्थ होना चाहिए, और कभी भी गहरे में हम अपने दूसरे तलों की बात ही नहीं कर पाते, सोच ही नहीं पाते। और ये ख्याल भी बहुत दूर तक हमें एहसास नहीं दिलाता कि मेरे भीतर का भी प्रभाव मेरे शरीर पर पड़ता है। जबकि हमारे जीवन में अक्सर ये घटनाएं घटती रहती हैं। जब हम थोड़े से उदास होते हैं तो हम महसूस करते हैं कि जैसे हमारे शरीर में कोई ऊर्जा ही नहीं बची, हमारी सारी ताकत चली गई। और जब हम उत्साहित होते हैं तो शरीर में कहीं दर्द भी हो रहा हो, लेकिन फिर भी इस तरह से महसूस करते हैं जैसे भीतर बहुत शक्ति है। लेकिन ये घटना बार बार घटती है हमारे जीवन में, लेकिन फिर भी हम इसका कोई संबंध नहीं बना पाते कि स्वस्थ होने के लिए मेरे मन का भी स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। और मेरा मन किस चीज से विचलित हो जाता है? हर समय विचार, हर समय विचार, हर समय विचार। और विचार कौन सा? जिसका कोई वजूद नहीं। 99% हमारे विचारों का हमारे जीवन में कोई वजूद नहीं होता, केवल कल्पना या धारणा से ही ग्रसित होते हैं। हम बस सोच लेते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ये ना हुआ होता तो ये हुआ होता। इस तरह के विचार बार 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 हमें उलझाए रखते हैं। या भविष्य का कोई डर, वो मेरे भीतर बैठ जाएगा। और वो डर खाली मुझसे ही संबंधित नहीं होगा, मेरे परिवारजनों से भी संबंधित होगा, मेरे बच्चों से, मेरे माँ बाप से, मेरे पति पत्नी से, मेरे भाई बहनों से। सब जगह पर एक डर के साथ हमारा जीवन बीतने लगता है। किस कारण से? सिर्फ इस विचार के कारण से। और दुर्घटना तो ये घटती है कि हमें सुखद महसूस करने की आदत नहीं है। अगर हमें खुशी या सुखद महसूस करने की आदत होती तो विचार भी आते तो खुशी के भी आ सकते थे कि सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, कल भी बहुत अच्छा होगा, आज भी बहुत अच्छा है। लेकिन मन ऐसे विचार नहीं करता। ऐसे विचार क्यों नहीं करता? इसमें कोई रस नहीं है। चिंता में भी रस है, दुख में भी एक रस है। दुख आकर्षण है, क्योंकि वो हमारे मन को बहुत देर तक उलझाता है। हम बहुत देर तक उन्हीं विचारों में रहते हैं, हमारा समय निकल जाता है। क्योंकि अगर अपनी चेतना का ना पता हो, ध्यान का ना पता हो, मोमेंट टू मोमेंट जीने का ना पता हो, आनंदित होने की शैली का ना पता हो, तो जरा सोचकर देखो तो बचता क्या है जीवन में? सिर्फ और सिर्फ विचार। हर समय कोई ना कोई विचार, हर समय भीतर इनर मोनोलॉग, कोई ना कोई बात चलती रहती है और हम उसी से ग्रसित हो जाते हैं। अब इस बात की कल्पना जान कर करो कि भीतर दुख का विचार चल रहा है या डर का विचार चल रहा है, और वो लगातार चल रहा है। अब उसका प्रभाव मेरी भावनाओं पर और मेरे शरीर पर, मन मान लो पीछ पे है, क्या पड़ेगा? मेरे शरीर पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? कल मैं सुन रहा था, आजकल यूट्यूब तो वैसे भी खजानों से भरा है, कि अगर आप दुखी हैं, गुस्से में, क्रोधित हैं, तो आपके लीवर पर सीधा प्रभाव पड़ता है, आपके डाइजेशन सिस्टम पर सीधा प्रभाव पड़ता है। मतलब खोजने चलो तो इतने संबंध हमारे मन और हमारे शरीर के, या हमारी भावना और हमारे शरीर के, सब जगह पर ज्ञान भरा हुआ है। और जाने अनजाने हम कभी सुनते भी हैं, लेकिन सुनने के बाद भी हमारे जीवन शैली पर कोई प्रभाव नहीं। क्यों कहते हैं कि रूपांतरण जीवन में केवल अनुभव से ही हो सकता है? इसीलिए ध्यान में हम अपने आप का अनुभव करते हैं, अपने भीतर अपनी चैतन्यता का अनुभव करते हैं। वो अजर अमर जो हमारे भीतर हमारी आत्मा है, उस तल तक जाते हैं, ताकि उस अनुभव से हमारे जीवन में कुछ प्रभाव पड़े। बौद्धिक ज्ञान की क्या कमी है इस दुनिया में? और ऐसे देखो तो इंटेलेक्चुअली हम बचपन से ही एनलाइटन है। किसको नहीं पता
माँ बाप ने भी बताया, सब जगह पर सुना। हमारे भीतर एक आत्मा है जो कभी न मरती है न कभी जन्मती है। हमारे भीतर की आत्मा उस परमात्मा का अंश है। हमारी आत्मा और परमात्मा एक ही है। ये प्रभु ही है जो सब जगह फैला हुआ है। सारी बातें अगर आप गौर करो तो आपने बचपन से सुनी होंगी, लेकिन इसका हमारे जीवन पर सीधा सीधा क्या प्रभाव पड़ा, सिवाय क्षणिक जो सुना उस समय एक सेकंड के लिए कोई भाव आया भी होगा या कुछ जाना भी होगा और दूसरे ही पल इस मन ने हमें उलझाया और हम भूल गए। इसी तरह से ये शरीर का ज्ञान भी हम कितना मर्जी सुन लें, इससे हमारे जीवन में रूपांतरण नहीं होगा। होगा किससे? आपको अपने शरीर के साथ एक ऐसा तादात्म्य बनाना है जैसे हम अपनी आत्मा के साथ बना रहे हैं। माया वाला तादात्म्य नहीं कि मैं शरीर ही हूं, इस तरह का कनेक्शन बिठाना है। शरीर अगर मैं पूर्ण होश में हूं तो मुझसे बात करता है। अगर कभी आप शरीर के साथ कम्युनिकेट करना चाहो तो ये आपको संदेश देता है। क्यों? लेकिन वो संदेश कब मिलेगा? जब मैं पूर्ण होश पूर्ण होकर अपनी चेतना में स्थिर होऊंगा, अपने शरीर से दूरी साधूंगा और फिर शरीर से पूछूंगा, जैसे किसी मित्र से पूछते हैं कैसे हो भाई, आप कुछ खाओ और उसके बाद महसूस करो थोड़ी दूरी साध कर। आपको तुरंत पता चलेगा कि आपने जो खाया उसका क्या प्रभाव पड़ा। आप सम्यक निद्रा पूरा 8 घंटे या कम से कम 7 घंटे सो जाओ और सोने के बाद सुबह उठकर थोड़ा आंख बंद करके महसूस करो शरीर कैसा है। और एक रात सिर्फ 2 घंटे सो और उस समय सुबह उठकर फिर महसूस करो शरीर कैसा है। अपने शरीर को एक बार, इतना सुंदर गिफ्ट है अस्तित्व की तरफ से, कभी इसको हमने इस तरह से महसूस किया? मित्र की तरह आपको कम्युनिकेट करेगा 7-8 घंटे सोने के बाद और 2 घंटे सोने के बाद कि मैं कैसा हूं। आप कुछ भी खाओ, खाने के बाद एक बार महसूस करो, आपको तुरंत बताएगा कि वो कैसे फील कर रहा है। फिर धीरे धीरे हो सकता है आपका कम्युनिकेशन इस तरह से बन जाए कि वो आपसे ये भी बात करे कि मुझे ये नहीं खाना और ये खाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चेतन तो सब कुछ है, परमात्मा तो सब में है, जड़ में भी है। अगर ये शरीर कल को मिटने वाला है तब भी ये बना किससे है? 5 तत्व का है। और 5 तत्व कहाँ से आए हैं? वो 5 तत्व उसी अस्तित्व से आए हैं, कहीं और से नहीं बने। इससे बात तो करो। व्यायाम करते हो, व्यायाम करने के बाद पूरे दिन थोड़ा सा अनुभव तो करो। आज सुबह आप प्रकृति के संपर्क में रहे थोड़ी देर स्वामी जी के साथ। प्रकृति के संपर्क में रहने के बाद महसूस तो करो, मन ही नहीं ये शरीर ने भी कैसा अनुभव किया। और फिर उस अनुभवों के आधार पर अपनी जीवन शैली निर्मित करो। स्वस्थ होना केवल किताबी बातें नहीं हैं, उसके तो बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस भी मिल जाएंगे। एक जगह तो लिखा जाता है कि आप इतने घंटे फास्टिंग करो तो उसका बहुत अच्छा प्रभाव है। दूसरी जगह ये भी सुनने में मिल जाएगा यूट्यूब में ही, चैनल में ही, कि आप इतनी फास्टिंग करोगे तो आपके शरीर पर इतना दुष्प्रभाव हो जाएगा। कैसे सुनोगे? कौन सा ज्ञान सही है, कौन सा ज्ञान गलत है? पर्सन टू पर्सन ये ज्ञान विभिन्न हो जाता है। एक पंजाबी में कहा होता है, किसी के लिए मां स्वादी और किसी के लिए मां बादी। ये क्या कहोगे? कौन सी चीज? आप अपने आप से तो पूछो। आपके शरीर की रचना, आप अपने शरीर के साथ ऐसा कांटेक्ट बनाओ कि वो आपसे कम्युनिकेट करे, और वो करेगा। संवेदनशीलता चाहिए। संवेदनशीलता निर्मित करो अपने शरीर से, अपने रोए रोए से, और फिर आप देखो कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। कभी पहले नहीं होगा तो कभी कुछ ऐसा आपने भोजन लिया या कुछ खाया या कुछ किया जिससे शरीर अनकंफर्टेबल हो जाएगा, तुरंत कहेगा। अब उसको याद करके दोबारा वो करना नहीं करना, ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है।
लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपके साथ कम्युनिकेशन ना हो। बहुत सारी चीजें, आपका शरीर है, आपका मन है, मित्र की तरह दिया है अस्तित्व ने, खूबसूरत गिफ्ट है। अब अगर सच में पूर्ण स्वास्थ्य करना है तो सब तलों से अपना संवेदनशीलता का संबंध बनाना पड़ेगा, शरीर से भी, मन से भी, भावनाओं से भी। और ये संवेदनशीलता कहाँ से आएगी? ये चेतना से, क्योंकि संवेदनशीलता के साथ जागरूकता चाहिए। जागरूकता और संवेदनशीलता दोनों पर्याय हैं। बिना जागरूक हुए संवेदनशील नहीं हो सकते, और संवेदनशीलता में अगर उतर जाओगे तो जागरूक होना ही पड़ेगा, क्योंकि उस समय महसूस करने की बात है, संवेदनशील होने की बात है। तो सम्यक निद्रा, सम्यक भोजन, सम्यक व्यायाम, प्रकृति के साथ एक होना, कभी प्रकृति में बैठकर महसूस करना, प्राणायाम करना, लंबी गहरी सांसें लेना, ये सब शरीर के तल की घटनाएं हैं। और ये सब आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी टोटल स्वास्थ्य के लिए। आप छोड़ नहीं सकते। आप केवल डॉक्टर्स के पास जाकर अपने शरीर के टेस्ट करा के, केवल अपने शरीर के लिए कुछ दवाइयाँ ऐड करके अपने जीवन को स्वस्थ नहीं कर सकते। इतने केसेस मैंने जिंदगी में देखे हैं कि आप अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं और आपकी रिपोर्ट्स टोटल कहती है कि आप बिल्कुल ठीक है। क्या करोगे? कुछ तो है भीतर, लेकिन फिर पाओगे ये कमी है, तो इन चार तलों से ठीक तरह से जीने की, अपने तल से तादात्म्य जोड़कर इन तीन तलों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने की, इससे आपको स्वास्थ्य 100% मिल सकता है। फिर जो आपको महसूस हो, फिर उसका उपचार किया जाए। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ अस्वस्थ मन के कारण है, और वो अस्वस्थ मन आपको शरीर के तल पर भी अस्वस्थ करता है, भावनाओं के तल पर भी अस्वस्थ करता है। फील गुड फैक्टर जो है वो कहाँ से आएगा? मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं, ये कहाँ से आएगा? ये केवल आत्मा के तल पर नहीं कि आप आत्मा के तल पर जाकर अच्छा महसूस कर रहे हैं, निश्चित तौर पर आत्मा के तल पर शांति है, आनंद है, प्रेम है, करुणा है। लेकिन सही मायने में अगर उस आनंद को महसूस करना चाहते हो तो बाहरी तीन तलों के साथ भी संवेदनशीलता बनानी होगी। लंबी गहरी सांस लेते हैं आप प्रकृति के बीच में, 10 मिनट में ही आपके भीतर एक ऐसी ऊर्जा अवतरित होने लगती है कि वो ऊर्जा आपको आनंद को मल्टीप्लाई करती है, शांति को मल्टीप्लाई करती है। तो जब तक उत्कर्ष नहीं छू लोगे किसी का, तब तक कैसे पता चलेगा? इसलिए प्यारे मित्रों, अपने तलों से संवेदनशील होना बहुत आवश्यक है, और उस संवेदनशीलता ही आपका मार्गदर्शन करेगी कि आपको अपने इन शरीर, मन और भावनाओं के तलों पर किस तरह से स्वस्थ रखना है। आप खुद अपने डॉक्टर हैं, आप खुद अपने डॉक्टर हो सकते हैं, आप खुद अपने गुरु हो सकते हैं, लेकिन रिसेप्टिविटी और संवेदनशीलता, ये दोनों आपको धीरे धीरे और बढ़ानी होगी और जागरूक होकर जीना होगा।